श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वदा मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमित भविष्य ओम विष्णुपाद अच्युत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमित प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टो सत्य श्रीमती वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवतक मनीषी माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की कामना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भक्ति क्या है? भक्ति है ईश्वर के सम्मुख होना। हम जो अनादिकाल से ईश्वर से विमुख हैं, हम किसके अंश हैं? सच्चिदानंद के, जो सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अर्थात जो हमेशा सत्ता है, जिनके हमेशा जो रहते हैं, चित्त जो परम चेतन वस्तु हैं और जो परम आनंद घन है, हम उनके अंश हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारी भी सत्ता हमेशा से है, हम भी परम चेतन के अंश हैं, हम भी चेतन हैं, है ना। और हम ही आनंद हमारे अंदर छुपा पड़ा है, जो कि प्रकट नहीं हो रहा। किसने ढक दिया है? माया ने। तो हमारे ये जो गुण है, जो हम सच्चिदानंद के अंश हैं, ये माया के द्वारा ढक दिए गए हैं। माया क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? ये शरीर को सत्य समझना। और संसार में अच्छा, जो बहुत चेतन हो जाता है ना, जैसे कि वृक्ष है, उनकी चेतनता कम है, उनको फील ही नहीं होता कि धूप आ रही है, कि बरसात आ रही है, कि आंधी आ रही है, तूफान, कुछ फील नहीं होता। और पशु पक्षी भी हैं, इनको भी इतना फील नहीं होता है। वो अलग बात है कि कभी पाला पड़ गया और ओस की, तो ये भाग नहीं पाते, उसी समय इनके इतने जड़ हो जाते हैं कि वहीं पे इनके प्राण चले जाते हैं। ये पशु पक्षियों की हालत है। लेकिन जो ईशत मुकुलित है, थोड़ी सी कम ज्ञान है, और जिनका थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, जो पूर्ण विकसित चेतन है, वो कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये शरीर सत्य नहीं है और शरीर से संबंधी चीज़ सत्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये चाहे हम ये जड़ विद्या है, जैसे आज बसंत पंचमी है, ये शुद्धा सरस्वती है। एक तो जड़ सरस्वती हो गई ना, जिससे कि बच्चों को प्रार्थना सिखाई जाती है, बच्चों को कि ये वो जड़ सरस्वती जड़ विद्या देती हैं। लेकिन जैसे कि जड़ माया होती है, लेकिन जो शुद्धा सरस्वती होती है, जो विष्णुप्रिया जी हैं, उनको शुद्धा सरस्वती का अवतार माना जाता है। ये भगवान की शक्तियाँ होती हैं और राधा जी का अंश हैं विष्णुप्रिया। तो ये जो शुद्धा सरस्वती है, ये जड़ जब चीज़ें निकल जाएंगी, तब ये शुद्धा सरस्वती हमारे हृदय में जागृत होती है। सब बच्चों से प्रार्थना कराई जाती है ना सरस्वती की, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा, प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। ये शुद्धा सरस्वती की वंदना है। शुद्धा सरस्वती, शंकर ब्रह्मा अच्युत जिनकी वंदना करते हैं। तो इस तरह से शुद्धा सरस्वती का जो जड़ विद्या, उसका शुद्धा सरस्वती से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो जड़ विद्या में प्रारंभ से लेकर कोई इतिहास की तरफ भागेगा, अरे भाई पहले मनुष्य आग से खाना बनाता था, फिर पहले मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, पहले मनुष्य, देखो हर युग में ऐसा नहीं है, कभी हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती है। भगवान श्री राम के समय हम देखते कि सब अलंकारों से आभूषित रहते थे।
सतयुग में भी हम देखते हैं कि उत्तानपाद इत्यादि राजा, प्रहलाद इत्यादि सभी कपड़े पहनते थे। पता इनका ऐसा कौन सा युग आ गया कि जिसमें भगवान श्री राम के समय में वृक्ष भी थे, जामवंत इत्यादि, और बानर भी थे। उस समय भी भगवान थे। तो ये जातियां रही है, परंतु बानर जाति जो है वो मनुष्य के बहुत समीप मानी गई है। जैसे बहुत सारे प्रयोग बंदरों पे किए जाते हैं, चाइना इत्यादि में तो बंदरों को बहुत ट्रेन किया जाता है। वो बोल नहीं सकते लेकिन काफी चीज समझ सकते हैं। तो अभी ये चीजें ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि बसंत पंचमी में याद दिलाया जाता है कि शुद्धा सरस्वती, अब ये शुद्धा सरस्वती जो है बसंत पंचमी पे राधा जी जो पंचायती राज था वृंदावन का, जिसमें सभी प्रकार की गोपियां थी, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, भगवान श्री राम ने जिनके साथ यज्ञ किए थे, ऐसी स्वर्ण मूर्तियां कितनी सारी थी। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले, एक तो जनकपुर जा रहे थे, तभी भी बहुत सी स्त्रियों ने उनसे प्रेम किया, और जब भी रास्ते में जाते थे तो उनके प्रति, भगवान श्री राम के प्रति सबके मन में एक भाव आ जाता था कि हमारे पति ऐसे ही हो। तो ये सभी लोग वस्तु सिद्धि हुई। वस्तु सिद्धि अर्थात वस्तु आ गई कृष्ण, और यहाँ पे भगवान को, देखिए सबकी जैसी जैसी योग्यता रही उस हिसाब से तो भगवान से मिली, और जो घर पे रह गई उनके सारे कषाय मिट गए। कषाय मतलब जो भी पाप थे और जो पुण्य थे वो सब मिटकर निर्मल हो गई। उसके बाद वो फिर नित्य जगत में भगवान से मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। यानी नेक्स्ट जहाँ भगवान इस समय जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं वहाँ ये जाएंगे। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये आते आते आता है। कब आता है? जब संसार से, जड़बद्ध जीव का संसार से, देह से रिश्ता धीरे धीरे टूटता है। और इसमें काम कौन करता है? भजन। तो तीन चीजें हमेशा रहती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान के साथ हमारा संबंध दृढ़ होता चला जाता है जब हम रोज आनी करते हैं, सुबह शाम आनी करते हैं, और प्रेम बढ़ता चला जाता है जब हम महामंत्र इत्यादि करते हैं। उसके बाद अभिधेय अर्थात भक्ति, साधन, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ये फिर घटती नहीं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भगवान से प्रेम। ये इसी की आवश्यकता है। ये आते आते आता है, बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। तो शास्त्र और गुरु हमें उपदेश देते हैं। शास्त्र बताते, जैसे कि घर में कोई खजाना है, आकर के कोई बताएगा आकर के, भैया तुम्हारे यहाँ पिताजी का बहुत अच्छा खजाना था, लेकिन कहाँ है वो खजाना? तो फिर बता दे कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करो, तो फिर खजाना मिल जाता है, इंसान खुश हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी, भक्ति भी वही खजाना है। शास्त्र बताते हैं कि देखो ये भक्ति है, इसमें बहुत ही आनंद है। कैसे होगा? तो ये अभिधेय बताया, ऐसे साधन करो, ऐसे सब कुछ करो, तुमको ये भक्ति हो जाएगी। भक्ति जो एक बार आ जाती है ना, ये मिटती नहीं है। कई कई परिस्थितियों में दब जरूर जाएगी, थोड़ी देर के लिए अंतर्हित हो जाएगी, लेकिन वापस प्रकट हो जाएगी, क्योंकि चित्त वस्तु है, परम चेतन वस्तु है। और कर्म इत्यादि तो अपना फल देकर के नष्ट हो जाएंगे, परंतु भक्ति जो है उठ गई ना, तो अगले जन्म में या जन्म जन्मांतर में वहीं से शुरू होगी, ये मिटती कभी नहीं है। तो इस तरह से ये भक्ति के विचार हैं, इनको दृढ़ता पूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए। बसंत पंचमी में राधा जी को भगवान ने सबके सामने बता दिया। वहां तो राधा जी छुप कर चली गई, पीछे पीछे आप गए, लेकिन यहाँ पर तो सभी के सामने राधा जी को लेकर के गए। तो जो गीत गोविंद है वो इसी बसंत पंचमी पे लिखा गया। तो ये भक्ति की कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और हमारी दृढ़ता के लिए शास्त्रों में ही ये छुपे हुए हैं। शास्त्रों के बिना और गुरु वर्ग के बिना कोई भी भक्ति की बातें नहीं बता सकता। हम करने जाए भक्ति और सुने जड़ लोगों की बातें तो नहीं होगा। सुधा, आज प्रश्न कौन करेगा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, शैला दीदी ने बनाए हैं प्रश्न, तो शैला दीदी प्रश्न करेंगी। और अनुराधा दासी दीदी, आप क्लास में हो, आप नाम ले लेना। अनुराधा दीदी। साधना दीदी। हाँ दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी आप नाम ले लोगे, शैला दीदी प्रश्न करेंगी। ठीक है दीदी, ले लेती हूँ। शैला दीदी आप शुरू करिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत। को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्लास नंबर 127, पेज नंबर 268, श्लोक संख्या 7 से है। पहला प्रश्न है, शिशुपाल के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण दीदी। शिशुपाल के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव कहते हैं, जिस स्थान पर भगवान और भगवत भक्तों की निंदा सुनाई देती है, उस स्थान को छोड़कर जो तुरंत चला नहीं जाता, उसकी समस्त सुकृतियां नष्ट होने के कारण वह अधपतित हो जाता है। कृष्ण इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो सत्यवती दीदी, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्णा दीदी, मैं तो बस जो लिखा वही बोल सकती, इतनी नॉलेज नहीं, सॉरी। आशा दीदी आप कर दीजिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैष्णव जनों की निंदा से हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु वैष्णव की निंदा विषपान से भी अधिक भयंकर होती है। और श्रीमद् भागवत पुराण में राजा अम्बरीश का भी प्रमाण है। राजा अम्बरीश जो थे वो परम वैष्णव थे, और जो मूर्ख व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है वह पितृ पुरुष गण सहित रौरव नरक में गमन करता है। जो वैष्णवों पर आघात करता है, विद्वेष करता है तथा प्रणाम नहीं करता, उनके प्रति क्रोध करता है, तो वह नरकगामी होता है। जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वह ही वैष्णवों का अपमान यानी अनादर करता है। वैष्णवों की निंदा करते हुए यदि 100 जन्म तक भी विष्णु की पूजा करें तो भी भगवान विष्णु उनके प्रति संतुष्ट नहीं होते। और श्री चैतन्य भागवत में भी ऐसे बताया है कि अगर शूलपाणी महादेव के समान समर्थवान व्यक्ति भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो उसका भी अवश्य विनाश हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों की इन बातों का उल्लंघन जो वैष्णवों की निंदा करते हैं वे पापिष्ठ जन्म जन्मांतरों में आदि देवक आदि तापों के द्वारा दुखी होकर कष्ट भोगते हैं। और भगवान की निंदा तो इससे भी भयंकर है। हमें भगवत भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा तो कदापि नहीं सुननी चाहिए। भक्ति का नाश ही नाश है, इसमें भक्ति पुष्टि नहीं होती। दंडवत प्रणाम दी। और दीदी सुकृतियाँ नष्ट ना हो तो हमें जोर जोर से हरि नाम करना चाहिए और राधे राधे कहना चाहिए। ये सुकृतियाँ इससे नष्ट नहीं होती हैं। वहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं हट सकते हैं तो सुनना तो चाहिए नहीं। यहाँ पर यदि वैष्णव निंदा सुननी जाए तो वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। हाँ, वो बहुत साधारण है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भक्ति प्रतिकूल शास्त्रों और अनेक शास्त्रों का अनुशीलन क्यों नहीं करना चाहिए? इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भक्ति में उन्नति के लिए आवश्यक है कि भक्ति अनुकूल को स्वीकार करना और भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग करना। ऐसे शास्त्र ग्रंथ जो भक्ति के प्रतिकूल हों उनका अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति में कल्याण न होकर चित्त की एकाग्रता समाप्त हो जाती है। केवल या अन्य भक्ति नहीं हो सकती है। ये भक्तों के कल्याण के लिए नहीं है। ये चित्त में विषमता उत्पन्न करती है। जैसे उदाहरण के लिए लेखक धर्मवीर भारती अपनी रचना में लिखते हैं कि दुर्योधन को भी उसका हक मिलना चाहिए था, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसी रचनाओं को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता भंग होती है और हमारे गुरुवर्गों के द्वारा अत्यधिक सत्यापित ग्रंथ हैं, हमें उन्हीं का अध्ययन और अनुशीलन करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है,
आत्मा की प्रसन्नता के लिए शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। समस्त शास्त्रों के सार को अपनी बुद्धि द्वारा उदित करके हमारे तथा जगत के समस्त जीवों के मंगल के लिए श्रवण करना, यही आत्मा प्रसन्न, इसी से आत्मा प्रसन्न होगी। ठीक है दीदी? जी ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकारण पर चर्चा करना क्यों वर्जनीय है? अनीता दीदी। अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मुझे बोलना दीदी। जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अकारण पर चर्चा करना दोष होने के कारण दीदी वर्जनीय है, क्योंकि दीदी दूसरों की चर्चा करना दीदी इससे दोष उत्पन्न होता है दीदी। दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। दीदी मैंने क्लास में करी थी दीदी, इसके ना दीदी का सुना नहीं दीदी। मोहिनी दीदी बता देंगी। मोहिनी दीदी आप बता दो। मोहिनी दीदी आप बता दीजिए। अनुराधा दीदी। हाँ, हमें दूसरों की पर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम किसी एक कोने में जैसे वो जाला लगा हुआ है और हम उसे झाड़ू से उसको साफ कर देते, तो वो जाला झाड़ू पर लग जाता है, वहां से साफ हो जाता है। उसी प्रकार से हम अगर दूसरों की निंदा करते हैं तो जिसकी भी उसकी वो निंदा है ना, हमारे ऊपर लग जाती है। वो तो एकदम साफ हो जाता है, उसका दिल तो वो हमारे ऊपर लग जाता है। बहुत अच्छे दीदी। इसमें हम दीदी ये भी कह सकते हैं क्या, बताना एक बार, कि भक्त को अपने समय और ऊर्जा दोनों को बचाकर भक्ति पथ में अग्रसर होना चाहिए। दीदी लिख सकते हैं ये? हाँ, और दूसरों की हम चर्चा करते हैं तो उसके सारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। शैला दीदी अगला क्वेश्चन पूछो। सॉरी वो बंद था। सहनशीलता के विषय में सूद जी क्या कह रहे हैं? ज्योति दीदी। ज्योति दीदी अनम्यूट हो। हरे कृष्णा दीदी, ये 5th क्वेश्चन है ना? हाँ, इसमें है कि भाई इसमें बता रहे हैं कि यदि कोई तुम्हारा तिरस्कार भी करता है तो भी तुम्हें इसे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान तो मतलब देह का होता है, शरीर का होता है, महात्मा का तो होता नहीं। इसलिए हमें भी किसी का अपमान करना नहीं चाहिए और सबके भाव सबके समय मतलब समान रखना चाहिए, अपने व्यवहार सबसे सम रखना चाहिए और किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें दीदी ने एक्सप्लेन किया था कुछ, वो भी और बता दीजिए। तो अब जैसे वो उन्होंने मतलब अमरीश जी का बहुत अपमान किया दुर्वासा जी ने, तो उन्होंने कितना सहन किया, तो आखिरकार उनको खुद को भुगतना पड़ा कि उन्हीं को सब लोगों में घूम कर आ गए, तो किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी और अंत में उन्हें ही मतलब अमरीश महाराज जी से उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें बता सकते हैं ये चीज? हरे कृष्णा दीदी, आवाज आज नहीं आ रही क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। है। अमरीश जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना? दुर्वासा जी ने उनका अपमान किया था, अपराध किया था, है ना? ठीक है। अपराध था वो। अपमान तो हमेशा शिशुपाल भी करता रहता था भगवान का। हाँ। और अंत में उसको भी सजा भुगतनी पड़ी अपमान के लिए। ठीक है। तो पृथ्वी पे आती है ना, तो पृथ्वी हम कितना कचरा करते हैं, कितना वो करते हैं, फिर भी कितना सहन करती है। फिर पृथ्वी बोलती है कि मैं सबको सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो कोई मेरी झूठा बोलता है, झूठ बातें करता है, उसका बाद में सहन नहीं कर सकती।
क्वेश्चन है, लौकिक कामनाओं का विभाजन किस प्रकार किया गया है? ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। यद्यपि लौकिक कामनाएं बहुत प्रकार की होती हैं, फिर भी इनको सबको भोग की कामना तथा मोक्ष की कामना नामक दो भागों में बांटा गया है। एक भोग की कामना, दूसरा मोक्ष की कामना। भोग की कामना पुनः स्थूल लौकिक भोग यानी सुख की कामना तथा सूक्ष्म पारलौकिक भोग सुख की कामना नामक दो भागों में विभक्त है। लौकिक धन, जन, राज्य आदि, जाति, बल, रूप, इंद्रिय सुख, यश, प्रतिष्ठा तथा मात्सर्य, ये सब स्थूल लौकिक भोग सुख हैं तथा स्वर्ग आदि लोकों से प्राप्त सुख ही सूक्ष्म पारलौकिक भोग सुख है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडेय चरित्र के अंतर्गत 7वां क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना क्या है? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 7 नंबर बताया। 7वां। अत्यधिक कष्ट उपयोग करने के उपरांत संसार से अति शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने की जो क्रिया है उसी को मोक्ष की कामना कहते हैं। मुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं करता। 8वां प्रश्न है, मार्कंडेय चरित्र के अंतर्गत मुक्ति और मुक्ति की कामना के बारे में भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सुषमा वर्मा दीदी। मार्कंडेय चरित्र का वर्णन करते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं, जो व्यक्ति कभी नष्ट न होने वाले अर्थात अव्यय पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परा अर्थात परमा भक्ति के सुख को प्राप्त करके मोक्ष पर्यंत सभी प्रकार की कामनाओं का अवश्य ही परित्याग कर देना चाहिए। 9वां प्रश्न है, सायुज्य मुक्ति का तात्पर्य क्या है? इसके विषय में कपिल देव माता देवहूति से क्या कह रहे हैं? चालू दीदी। क्योंकि भगवान से एक तत्व को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जो भक्त मेरी बात से और मुझे प्रसन्न करता है वो बड़े प्रेम से संसार से अनासक्त होकर मेरी कथा सुनता है, वो भक्त कभी भी कामना नहीं करता, क्योंकि इससे भगवत सेवा नहीं। सेवा के लिए सेवक के साथ सेवक का होना भी अति आवश्यक है। अगर दोनों ही सेवक हैं तो कौन किसकी सेवा करेगा? हरे कृष्ण। आवाज आई दीदी? हरे कृष्ण दी। थोड़ी क्लियर नहीं। अब दोबारा बोलो दीदी, अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है। हरे कृष्ण जी। भगवान से एक तत्व को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जो भक्त मेरी पाद सेवा करता है और मुझे प्रसन्न करता है और बड़े प्रेम से संसार से अनासक्त होकर मेरी कथा सुनता है, वो भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की कामना नहीं करता, क्योंकि इससे भगवत सेवा नहीं होती। सेवा के लिए सेव्य के साथ साथ सेवक का होना भी अति आवश्यक है। अगर दोनों ही सेव्य हैं तो कौन किसकी सेवा करेगा? हरे कृष्णा दीदी। एक तत्व नहीं, एक तत्व ना कहकर एकात्मता कही है। एकात्मता। हरे कृष्ण। 10वां क्वेश्चन है, वैकुंठ की मुक्तियों के नाम बताएं। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। वैकुंठ की मुक्तियां हैं सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य। और 5वीं? सालोक्य। ठीक है, 5 है ना दीदी? 5वीं वो सायुज्य है। ठीक है दीदी, सायुज्य। ग्यारहवां है, परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ क्या है? हेमा दीदी।
हेमा दीदी बोलेंगे आप? हरे हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। परम पुरुषार्थ जब भक्त आत्यंतिक भक्ति योग से ये करते हैं और तीनों गुणों को अतिक्रमण कर प्रेम भाव को प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति योग को ही परम पुरुषार्थ कहा गया है दीदी। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ में, और भक्ति योग को ही परम पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम बोल सकते हैं? हाँ, भक्ति योग और कृष्ण प्रेम, प्रेममयी सेवा को जी। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना पंचम पुरुषार्थ है जो भक्ति की रीढ़ है, और सेवा भाव और सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्त कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आयुष नाम से हैं, बोलेंगे आप दीदी कौन है? विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, भक्ति योग के द्वारा ही भक्त तीनों गुणों का अतिक्रमण करके प्रेम भाव को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण ब्रज में वास करके श्री श्री राधा कृष्ण का निरंतर भजन करके कृष्ण से कनेक्टिविटी चाहते हैं और सेवा रूपी सुख प्राप्त कर आत्यंतिक भक्ति योग के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। आत्यंतिक भक्ति योग के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हरे कृष्णा। हाँ, 1 मिनट। हाँ दादा। आप पुनर्भव का अर्थ स्पष्ट करें। पूजा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। अपूर्व का अर्थ है कि जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा देने वाला आत्यंतिक मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते। कि लोग ये वो भगवान के भक्त ये नहीं चाहते कि हमें मनुष्य जन्म ही मिले, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा देने वाले जो आत्यंतिक मोक्ष है, मतलब कि जो समीप्य स्वरूपे जो 5 प्रकार के मोक्ष है, उनकी बिल्कुल ही इच्छा नहीं रखते। और पुनर्भव का क्या अर्थ है? अपुनर्भव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा देना। नहीं, ये आप ठीक है, लेकिन जो अपुनर्भव टर्म है, इसका अर्थ है अप अर्थात की जीव नहीं, वो इन भावों पे पुनः ना आए। हाँ, पुनः इसका संधि विच्छेद होगा। अ प्लस पुनः प्लस भाव, इस संसार में फिर से नहीं आना, ये अपुनर्भाव है। तो भक्त लोग ये नहीं चाहते। दीदी, ये भी कह सकते हैं संसार पदवी से छुटकारा, मतलब नहीं, इसमें वो छुटकारा चाहिए ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि अब पुनर्भव भक्त को चाहिए ही नहीं। वो तो कहते हैं कि मुझे किसी भी रूप में जन्म दो, आपकी सेवा मिले। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हाँ दीदी, आपने बताया था चाहे कुत्ता बना के रखो, लेकिन भक्त के घर का बना के रखो। ये हाँ, चाहे पत्थर बनाओ, चाहे वृक्ष बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, अपुनर्भव की कामना। लेकिन अपुनर्भव का अर्थ है संसार में फिर से न आना। लेकिन भक्त ऐसी कामनाएं नहीं करते, कहते कि जहाँ भी रखो, जैसे भी रखो, आपकी सेवा दो। हरे कृष्णा। एकांतिक भक्त के लिए मोक्ष की परिभाषा क्या है? निशा दीदी। जी दीदी। दीदी, एकांतिक भक्त के लिए मोक्ष की परिभाषा है कि
उसको एक तो जो एकांतिक भक्त है वो कभी मोक्ष की अभिलाषा करते ही नहीं है, किंतु जो उनका जो परम कल्याण ही उनका परम धर्म है। निरपेक्षता और उनका जो परम कल्याण ही उनका परम धर्म। दीदी इसमें ये बोल सकते हैं कि एकांतिक भक्तगण केवल भगवान की तथा अपने भक्तों की सेवा को ही मोक्ष मानते हैं। वे भगवान के दासों के दासानुदास बनकर भगवान के प्रिय हो जाते हैं और साथ ही साथ वे भगवान की लीलाओं का अपने कानों द्वारा निरंतर आस्वादन करते हैं तथा लीला स्थलियों में वैष्णव संघ में गमन कर वहाँ हुई लीलाओं के विषय में जानने की चेष्टा करते हैं। दीदी लिख सकते हैं ऐसे? हाँ, ये सब ठीक है। दीदी जो आपने ये बता रहे हैं दीदी ग्रंथ में है क्या, या दीदी ने बताया? नहीं दीदी, ग्रंथ में नहीं है, दीदी बताती हैं तो उसी में से। हरे कृष्ण। ये तो अभी भी बताया दीदी ने, ये तो अभी भी बता रही थी ना दीदी कि किसी भी रूप में मतलब वो भगवान की सेवा ही चाहते हैं, है ना। चाहे इस पृथ्वी पर आकर भी, चाहे वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, कुछ भी योनि मिले, लेकिन उसमें भी सिर्फ भगवान की सेवा ही चाहते हैं वो, और उनका ही स्मरण। उसी में सेवा रूपी सुख मिलता है उनको। मोक्ष की परिभाषा वैसे परिभाषा आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, लेकिन भक्तगण के लिए मोक्ष की परिभाषा आत्म स्वरूप में स्थित होना है। मतलब ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, किताब में यही उत्तर होना चाहिए। आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म स्वरूप क्या है? जैसे हमने प्रारंभ में बताया, सच्चिदानंद, भगवान के जो हमारी आत्मा का स्वरूप क्या, रियल हम भगवान के अंश हैं, भगवान की भक्ति में, ये एकांतिक भक्त है। ठीक है दीदी, आत्म स्वरूप में भगवान बछड़े और गोप बालक भी तो बन गए थे ना दीदी? आत्म स्वरूप में जी, जब वो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। हाँ, तो उन्होंने सारे रूप स्वयं ही बन गए थे सब। हाँ ठीक है, लेकिन आत्मस्वरूप मतलब नहीं है यहाँ पर भगवान, क्योंकि जितने भी बच्चे इत्यादि सब चुराए गए थे, कृष्ण ने सभी रूप वो धारण कर लिए थे। और वास्तव में आत्मस्वरूप क्या है? हमारी सबकी आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का भक्त होना। एकांतिक भक्त मतलब भगवान का भक्त। धीर भक्तगण क्या चाहते हैं? सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। धीर भक्तगण जो है वो भगवान से किसी वस्तु की कामना नहीं करते, भगवान से वे किसी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं चाहते, बल्कि भगवान के देने पर भी वे किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करते। वे भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन एवं स्मरण ही करना चाहते हैं और शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रह के ये सब करना चाहते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। निरपेक्षता को अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था क्यों कहा गया है? राधे गोविंद नाम से हैं कोई दीदी? दीदी आप बोलेंगे? नहीं, वो नहीं राधे बोलेंगे। गोविंद नाम से नहीं, वो नहीं बोलेंगी। शालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी। निरपेक्षता अर्थात किसी से भी किसी चीज की अपेक्षा ना करना, इसे अत्यधिक उत्कृष्ट अवस्था कहा गया है। इसलिए निरपेक्ष साधु के हृदय में ही सेवा, उत्कृष्ट निष्काम भक्ति का उदय होता है। आवाज आई दीदी क्लियर? हाँ है। निरपेक्ष, किसी से अपेक्षा ना रखना, किसी से कामना ना रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, केवला भक्ति के मुख्य फल और आनुषंगिक फल क्या है? अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया और वो देना चाहते तो दीदी बता शैला दीदी, 17वां रह गया, ये 18वां है। 17वां रह गया दीदी। सॉरी,
कर्म और कर्म संबंधी नियमाग्रह से क्यों बचना चाहिए? हेमा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि कर्म के द्वारा जो कर्म का निर्हार मतलब कर्मपन को नष्ट करने की चेष्टा है वह आत्यंतिक नहीं है, मतलब अधिक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि एक कर्म करने से उससे उसका फल बनता है, फिर उस फल से फिर दूसरा कर्म बनता है। तो मतलब है कि कर्म से कर्म का नष्ट नहीं किया जा सकता है। और अज्ञानी व्यक्तियों की आधिकारिक स्थिति के अनुसार ही कर्म प्रायश्चित की व्यवस्था बताई गई है। तो जो जिस लेवल पे होते हैं उनके लिए शास्त्रों में वैसे प्रायश्चित कहा गया है। हरे कृष्णा देवी। हरे कृष्णा। केवला भक्ति के मुख्य और आनुषंगिक फल क्या हैं? रेवती दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत। वासुदेव परायण व्यक्ति केवला भक्ति अर्थात कर्म से रहित भक्तिचार्य के अनुष्ठित काल द्वारा इस समस्त पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य की को ध्वंस कर देता है। ये आनुषंगिक फल है, मुख्य फल क्या होगा? दीदी बताओ। भगवान की भक्ति करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वैष्णव सेवा के संबंध में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से क्या कह रहे हैं? शिवानी दीदी। शिवानी दीदी। पाई थी दीदी, सॉरी दीदी, और दीदी बोल रही है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अनुराधा दीदी। कौन सी अनुराधा? दो है में एक ही है यहाँ तो आज तो अभी ज्वाइन किया हो तो पता नहीं। कौन सा मंगल दीदी? कौन सा क्वेश्चन था? 19 है शायद। हाँ जी। लेकिन तप आदि के द्वारा पापी व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो पाता जितना कि उन वैष्णव जनों की सेवा करने से पवित्र होता है जिन्होंने अपने प्राण श्री कृष्ण में अर्पित कर दिए हैं। पापाचरण करना और उसका प्रायश्चित करना, शास्त्रों में इस प्रकार के विधान के बारे में क्या देखा गया है? गरिमा दीदी। पापाचरण करना एक प्रकार का कर्म है और उसके प्रायश्चित के रूप में किया जाने वाला चंद्रायण व्रत आदि व्रत भी अन्य प्रकार का कर्म है। अर्थात जैसे कि हमने कर्म किया या पे पाप हो गया तो उसके प्रायश्चित के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो भी एक प्रकार से कर्म ही होता है। तो अतः कर्म के द्वारा कर्म की जड़ को संपूर्ण रूप से छेदन करने की आशा नहीं की जा सकती। ये प्रायश्चित इत्यादि करने वाले अविद्याग्रस्त हैं। जब तक उनकी अविद्या संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती तब तक प्रायश्चित इत्यादि द्वारा एक बार पाप क्षय हो जाने पर भी संस्कार अवश्य पुनः उदित हो जाता है, क्योंकि प्रायश्चित से पाप का जो फल है वो तो नष्ट हो जाएगा, किंतु हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है। तो पुनः फिर हम पाप करेंगे। तो फिर भी शास्त्र में जो इस प्रकार का विधान दिखाया देखा जाता है वैसे केवल अज्ञानी भक्तों की आधिकारिक स्थिति के अनुसार ही बताया गया है। हरे कृष्णा। भक्ति के प्रतिकूल योग के बारे में श्री नारद युधिष्ठिर महाराज से क्या कह रहे हैं? बिमला वेरीवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। योग के द्वारा पवित्र होने का उपाय भी सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि संसद नियम और वैदिक प्रेरणा अर्थात पंच इंद्रिया मन के संयम के उद्देश्य से की गई है। तथापि यदि इनका तात्पर्य भक्ति के अनुकूल नहीं हो तो वह योग केवल
श्रम कोई वहन करता है उसका कोई फल नहीं होता। जी ठीक है दीदी। जी दीदी। कर्म जन्म से ही अशुद्ध क्यों है? इस संदर्भ में कृष्ण उद्धव से क्या कह रहे हैं? पूजा दीदी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसी में निष्ठा रखना ही गुण है। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, कर्म तो जन्म से ही शुद्ध है, क्योंकि कर्मों का जो धर्म रूपी जो संग है, अर्थात एक कर्म को करने के साथ साथ ही जो अनेक कर्मों को पुनः पुनः करने का जो प्रवृत्ति रूपी संग है वो हमारा, वह तो उस कर्म में पहले से ही निहित है। अर्थात इसलिए कर्म करने की प्रवृत्ति को, अर्थात वो प्रवृत्ति को निवृत्त करने के उद्देश्य से जो गुण दोष के विधान रूप सारे नियम जो ये सारे नियम बतलाए जाते हैं, वो ये सारे नियम जो बतलाए गए हैं। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री उद्धव जी सभी शुभ कर्मों का लक्ष्य क्या बता रहे हैं? कामिनी दीदी। हरे कृष्ण। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, ये अन्य जितने भी शुभ कर्म है वो निर्दिष्ट हुए हैं। इन सबको साध्य वस्तु यानी कृष्ण भक्ति ही मानी जाएगी। जी। कामनी जी कहाँ थे अब इतने दिनों से? दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। बस मैं तो गुम हो जाती हूँ। कहाँ गुम हो गई थी? बहुत दिनों के बाद। पर आपको बहुत मिस करती हूँ, बॉम्बे को बहुत मिस करती हूँ। इधर का तो अस्त व्यस्त हो गया। राधे राधे दीदी। राधे राधे। हरे कृष्ण। नगर ने शुद्ध अभिलाषा क्यों नहीं करनी चाहिए? भारती दीदी। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। भुक्ति और मुक्ति रूप जो अभिलाषा है उसको यहाँ शूद्र गड्ढों के जल के रूप में बताया गया है, परंतु जिनकी भगवान श्री हरि में परम मंगल स्वरूप प्रेम में भक्ति हो जाती है वो इन गड्ढों में नहीं बल्कि अमृत के समुद्र में विहार करते हैं। हरे कृष्ण दीदी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है। 3 क्लासेस के क्वेश्चन आज पूरे हो गए। बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर रहे। आज तब भी उत्तर दिए। लास्ट टाइम तो उत्तर दे ही नहीं रहे थे तुम लोग। आज तब भी उत्तर जैसे पढ़ के रखोगे तो अच्छा भक्ति स्पष्ट होगी और भक्ति करने का मन भी होगा। अपनी वाणी पवित्र होती है भगवान श्री कृष्ण और भक्ति के विषय में बात करके। ठीक है, तभी तो 7 मिनट रह गए हैं। फिर यहीं पे हरे कृष्ण। आप जैसा सत्संग इधर नहीं मिल रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा है आप जैसा सत्संग। और ना ही आप दिल्ली चली गई थी? हाँ। अच्छा। हाँ, दिल्ली। और बस तो वो आप जैसा जो सत्संग था ना उधर आपके पास आती थी, वो नहीं मिलता है यहाँ पे। बस आपको ये जो 3 बजे वाला वो कभी कभी भी सुन पाती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। तो अभी क्या करें? श्रीमद् भागवती प्रारंभ कर दें क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट ही बचे। जी दीदी। जी दीदी, श्रीमद् भागवतम कर लेते हैं। आशा दीदी करेंगी दीदी, आशा जेठ मलानी दीदी। 3 स्कंद 21वां अध्याय। आशा दीदी शुरू करिए। क्या? जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। तबीयत कैसी अभी आपकी आशा जी? दीदी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नामिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव
नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ स्वामी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का अध्याय 21 स्कंद 3 पेज 626। इस अध्याय में कर्दम ऋषि की तपस्या और मनु के साथ उनका वार्तालाप का वर्णन किया गया है। श्री विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा कि स्वयंभू मनु के वंश में मैथुन धर्म के द्वारा जिस प्रकार से प्रजा की वृद्धि हुई उसका वर्णन कीजिए। उनके दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने किस प्रकार पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। हाँ, तो अभी हमारा ये युग शुरू हुआ, सतयुग शुरू हुआ और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तो इनकी 3 कन्याएं हुई। अब यहाँ से जो सृष्टि है ये दाम्पत्य सृष्टि शुरू हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले वर्णन आता है ऋषि कर्दम जी का। उन्होंने किस तरह से तपस्या की और तपस्या करके किस प्रकार से सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की, कैसे उनकी 9 कन्याएं हुई। फिर कपिल मुनि हुए और कपिल मुनि के होते वो यहाँ से छुड़ के चले गए। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्ञानप्रद है। हमें इसको अवश्य ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये हमारा सतयुग का युग शुरू हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हैं। इनको इनके पिता, यहीं से हम देखते भी हैं कि कन्याओं को जब दिया जाता है तो किस तरह से धर्म देखा जाता है कि वो जो जिसके हाथ में दिया जा रहा है वो धार्मिक है कि नहीं। फिर वेद मंत्र इत्यादि से विवाह संस्कार भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जो लोग वेदों को नहीं मानते लेकिन विवाह इत्यादि में वही लोग वेद के मंत्र विवाह संस्कार में बुलवाते हैं। तो देखा जाएगा कि संसार में ये जो नास्तिकता है वो आधी है, वो भी पूरे नास्तिक नहीं है। विवाह इत्यादि में लोग पंडितों को बुला करके वेदों के मंत्र बुलवाते हैं और वैसे कहते वेद कुछ भी नहीं होते। तो इस तरह से दाम्पत्य सृष्टि, मैथुनी सृष्टि जिसको बोलते हैं, वह प्रारंभ हुई कर्दम ऋषि की तपस्या के साथ। स्वयंभू मनु के 2 बेटे। हाँ, बताइए। श्री विदुर जी ने कहा कि उनकी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। उनकी कितनी संतानें उत्पन्न हुई। महर्षि रुचि ने मनु कन्या आकुति को, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने मनु कन्या प्रसूति को पत्नी के रूप में प्राप्त करके जिस यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, दक्ष और प्रसूति आज भी देखो अस्पतालों में जहाँ पर जो लेबर रूम है उसको क्या कहा जाता है, प्रसूति गृह। ये वहीं से प्रसूति चली आ रही है। इस प्रसूति से जितनी कन्या हुई, से सारा संसार भर गया। और रुचि का विवाह हुआ है आकुति से, दक्ष का विवाह हुआ है प्रसूति से। तो दक्ष प्रजापति हैं, इनके कारण ही ये संसार चल रहा है। जिस प्रकार से संतान उत्पन्न हुई उसका वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय ऋषि बोले कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि वे प्रजा की सृष्टि करें, तो कर्दम ऋषि सरस्वती के तट पर जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। सोचो, पहले सृष्टि होती थी तो तपस्या, उसके बाद जो बालक होते थे वो तेजस्वी होते थे। आजकल बालक तेजस्वी क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले तपस्या, साधन इत्यादि किए जाते थे। सृष्टि करना एक बहुत बड़ा संस्कार था जो आजकल दिखाई नहीं देता। अभी भी बहुत से पुरोहित इत्यादि हैं या कि भैया 1 या 2 बच्चा ही करना है, तो उसमें से वैसे भी बताया गया है कि जो प्रथम संतान होती है वही धार्मिक है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वह सब कामज हैं, ऐसा माना जाता है। आज भी सृष्टि में ये दक्ष प्रजापति से सृष्टि चली आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा बताया गया कि जो संस्कार है, ये हनीमून और ये फर्स्ट नाइट और ये सब आजकल मजाक बन करके रह गया है। पहले विधि विधान होता था कि किस तरह से पुरुष स्त्री में बीजारोपण करेगा, किन मंत्रों के साथ, नहा धोकर स्नान करके भगवान का भजन करके। आपको याद होगा कि प्रहलाद के लिए भी वो तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप। सीता जी को भी वाल्मीकि आश्रम में रखा गया।
तो ये चीज़ें आज बहुत इनका स्तर गिर गया है, बहुत ही अश्लीलता इसमें आ गई है, पहले ऐसा नहीं था। 10,000 वर्षों तक तपस्या की और भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। कलदम ऋषि ने ऊपर की ओर देखा तो भगवान श्री विष्णु का दिव्य श्री विग्रह सूर्य की भांति आकाश में प्रकाशित हो रहा था। उनके गले में कमल एवं कुमुद के पुष्पों की माला थी। मुखमंडल नील वर्ण से युक्त अलकावली से सुशोभित था। सिर पर स्वर्ण मुकुट, कटी तट पर पीताम्बर तथा कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे तथा उनकी मृदु मुस्कान सबको आनंदित कर रही थी। वे अपने वाहन गरुड़ पर दोनों चरण रखे हुए थे। भगवान के दर्शन से अपनी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध जानकर ऋषि ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और प्रेम में विभोर होकर मधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। वे बोले, आज आपके दर्शन पाकर मेरे दोनों नेत्र सार्थक हो गए हैं। आपके चरण कमल संसार समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र नौका स्वरूप है। जिनकी बुद्धि आपकी बहिरंगा माया के द्वारा नष्ट हो गई है, वे तुच्छ काम सुख के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। आप उन मनुष्यों को तुच्छ विषय भोग भी प्रदान करते हैं। मैंने भी वैसी निंदनीय काम कलुषित अभिलाषा के कारण स्वयं अपने अनुरूप स्वभाव वाली ग्रस्त आश्रम के लिए कामधेनु के समान धर्म, अर्थ, काम प्रदान करने वाली उपयुक्त पत्नी की प्राप्ति के लिए आपके चरणों की शरण ली है। मैं पत्नी प्राप्ति की इच्छा केवल पुत्र आदि की वासना के कारण नहीं कर रहा, लेकिन देव, ऋषि और पितृ तीनों का ऋण चुकाने के लिए कर रहा हूँ। हे भगवान, आप संपूर्ण लोकपालकों के अधिकारी हैं। आप काल स्वरूप हैं, इसलिए जीव भयभीत होकर कर्म करते रहते हैं, किंतु आपके भक्तों को कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वे आपके सुशीतल चरण छाया का आश्रय लेते हैं। आपका त्रिनाभि रूप कालचक्र बहुत प्रबल है और निरंतर घूमता रहता है, पर यह तीव्र वेगशाली कालचक्र समस्त जगत की आयु का छेदन करते हुए घूमता रहता है, परंतु आपके भक्तों की आयु का हरण नहीं करता। हे भगवान, आप एक होकर भी जगत की इच्छा से अपनी योग माया को स्वीकार कर अपनी छाया रूप महामाया के प्रति दृष्टिपात के प्रभाव से सत्वादी तीनों शक्तियों को बहिरंगा रूप से स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले के बाहर निकलती है, उसकी रक्षा करती है और स्वयं में ही जाले को लय कर लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करते हैं। हे प्रभु, सकाम और निष्काम दोनों उपासक आपके चरण कमलों में शरणागत होते हैं। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। भगवान ने जब निष्कपट भाव से की हुई कलदम ऋषि की स्तुति को सुना तो बोले, हे मुनिवर, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी आराधना की है उससे मैं अवगत हूँ और मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। इस समय प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, अपनी महारानी शत्रुपा के साथ तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे। उनकी एक उपयुक्त आयुषीय स्वभाव और गुणों से संपन्न करना है, जिसके लिए वे योग्य वर ढूंढ रहे हैं। तुम सर्वथा योग्य हो तो वे कन्या तुम्हें प्रदान करेंगे। वह कन्या तुम्हें पति रूप में ग्रहण कर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी। वह गर्भ धारण कर 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। पुनः तुम्हारी उन कन्याओं से मरीचि आदि ऋषि लोक रीति के अनुसार अपने वीर्य का आधान कर पुत्र उत्पन्न करेंगे। भगवान बोले, हे वत्स, तुम अपने कर्म फल मुझे समर्पण करो और ऐसा करने से अंत में मुझे प्राप्त होगे। मैं भी तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर
सांख्य शास्त्र का प्रयाण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान बिंदु सरोवर तीर्थ पर स्थित कर्दम ऋषि के आश्रम से अंतर ध्यान हो गए। भगवान के जाने के बाद कर्दम ऋषि राजऋषि मनु के आगमन की अपने आश्रम में प्रतीक्षा करने लगे। तब स्वयंभू मनु अपनी कन्या और पत्नी के साथ ऋषि के आश्रम में आए। यह वही आश्रम है जहाँ शरणागत कर्दम ऋषि के प्रति करुणा और स्नेह की वशीभूत होकर भगवान के नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह बिंदु सरोवर कहते हैं। राइट। यह बिंदु सरोवर तीर्थ परम पवित्र है। इसका जल कल्याणकारी और अमृत के समान मीठा है। उस समय वह स्थान वृक्ष लताओं से सुशोभित होकर हिंसा रहित पशुओं और पक्षियों के कुंजन से परिव्याप्त था। मनोजी ने आश्रम में प्रवेश करके कर्दम ऋषि को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। तब कर्दम ऋषि ने आशीर्वचन से उनका अभिनंदन करते हुए उनका पूजन सत्कार किया। भगवान के आदेश का स्मरण कर मधुर वचनों से वे मनोजी से बोले कि आप श्री भगवान की जगत पालिका का शक्ति स्वरूप हैं। आप शुद्ध सत्वरूप विष्णु रूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप बिना कारण के भ्रमण नहीं करते। तथापि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में पधारे हैं। मैं निष्कपट हृदय से आपके अभिप्राय को पूर्ण करूँगा। इसके आगे की कथा दीदी अध्याय 22 में है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब कर्दम जी इस अध्याय में यानी कल अपनी बेटी को कर्दम मुनि को प्रदान करेंगे देवहूति को। कीर्तन। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी आज मेरा एक प्रश्न है दीदी। हाँ बताइए। दीदी जैसे हम तुलसी जी तो देते हैं जब एकादशी का फास्ट में, लेकिन उसको अगले दिन इस्तेमाल में लाते हैं, निकाल के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्या जो अब ये अद्वैत सप्तमी वाले दिन भी ऐसे ही करना है? अद्वैत सप्तमी में हम नहीं, एकादशी का जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। अद्वैत सप्तमी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप आराम से एकादशी में तुलसी जी चढ़ाइए। तुलसी जी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें जो त्रिनाभि रूप लिखा हुआ है, क्या भगवान की 3 नाभि है या क्या मतलब? नहीं। त्रिनाभि रूप मतलब नाभि में 3 रेखाएं होती है ना। अच्छा उसको त्रिनाभि। ठीक है। कीर्तन। दीदी मैं करूं? हाँ गाओ। दीदी आज बसंत पंचमी है। हाँ। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, हरि को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। मोर मुकुट की लटक बसंती, मोर मुकुट की लटक बसंती। चंद्रकला की चटक बसंती, मुख पर मुरली मटक बसंती। सिर पे पेच श्रवण कुंडल छविदार बसंती है। सिर पे पेच श्रवण कुंडल छविदार बसंती है।
श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती है। माथे चंदन लग्यो बसंती, पट पीतांबर कस्यो बसंती। माथे चंदन लग्यो बसंती, पट पीतांबर कस्यो बसंती। वो मन मोहन बस्यो बसंती, कुंजन माल गले में फूलन हार बसंती है। कुंजन माल गले में फूलन हार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती है। कनक कटूला हस्त बसंती, चले चाल अलमस्त बसंती। कनक कटूला हस्त बसंती, चले चाल अलमस्त बसंती। पहर रहे हैं वस्त्र बसंती, रुनक झुनक पग नूपुर की झनकार बसंती है। रुनक झुनक पग नूपुर की झनकार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती है। संग ग्वालन की टोल बसंती, संग ग्वालन की टोल बसंती। बाजे चंग ढप ढोल बसंती, बाजे चंग ढप ढोल बसंती। बोल रहे सब बोल बसंती, सब सखियन में राधा जी। सब सखियन में राधा जी सरकार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती। श्यामा श्याम सलोनी, सूरत को श्रृंगार बसंती है। बहुत सुंदर। तो आज से बसंत पंचमी का प्रारंभ। ठाकुर जी के लिए कभी इत्र सेवा, कभी फूलों की सेवा। तो एकदम अपने घर का वातावरण सुगंधित बना के रखें और भगवान के साथ हमारी होली चलती रहे। ये होली प्रेम की होली रहे, भगवान के साथ हमारा हृदय से कनेक्शन हो। इस बात का आज से प्रारंभ हो जाएगा। ब्रज में घर घर में होली होगी। बरसाने में लट्ठमार होली है, कहीं किसी प्रकार की। द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी बड़ी पिचकारियों से दर्शकों के ऊपर गुलाब जल इत्यादि छिड़के जाते हैं। तो ठाकुर जी के पास आप इसी तरह से कभी गुलाब जल, कभी कुछ ऐसे करेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।